Are we getting clarity on how to use the DEC framework? यस सर। क्या कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है दिशा? क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली? रिफ्रेजिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग रिफ्रेजिंग यस, बट डीईसी से हम रिफ्रेजिंग कैसे सीख रहे हैं? इन वन वर्ड। बट हाउ? आई एम आस्किंग हाउ। हम लाइक डीईसी से कैसे सीख रहे हैं रिफ्रेजिंग? like we do not remember we Remote. Let's say remote is the word. You don't remember the word remote. Now, how do you rephrase it? yes. Now we rephrase is this. Now first one is describe. Yes. Now first one I describe, after I explaining, and after I comparison. Hello guys. Hello everyone. Hello, sir. समझ आया guys what we are doing? Why we are doing? Yes, sir. तस्मी आप वीडियो ऑन कर लो इफ पॉसिबल। अगर देखो अगर इंटरनेट ठीक चल रहा है, ट्राई टू स्टार्ट योर वीडियो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, लाइक फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ये हमने कल भी सीखा था, मैं दोबारा एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। व्हाई आर वी लर्निंग रिफ्रेजिंग एंड व्हाई आर वी लर्निंग डीईसी, डिस्क्राइब एक्सप्लेन एंड कंपेयर? बिकॉज बहुत सारे टाइम ऐसा होता है लाइक वी डोंट गेट द राइट वर्ड। रिफ्रेजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है फ्लुएंसी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाउ डू यू स्टे फ्लुएंट इन अ लैंग्वेज? यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जैसे हिंदी में अगर हम भूल जाते हैं कोई चीज कि यार बटुआ है, पर्स है, पर हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे? हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। यार वो होता नहीं है जिसके अंदर हम पैसे रखते हैं, छोटा सा दिखता है, उसको टांग भी सकते हैं, यही करते हैं ना? क्या करते हैं? Yes, sir. That's what we are doing in describing. When we forget that we're talking about a wallet or a purse, it's a thing we're talking about that we hang, we put our money, we put our documents into it. So what am I doing? I'm describing it. तो Yes, अगर मैं sir. कोई वर्ड भूल जाता हूं, आई कैन डिस्क्राइब इट, ताकि अगले इंसान को समझ आए व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? Yeah. किसी भी चीज की आप डिस्क्रिप्शन दोगे, अगले इंसान को समझ आ जाएगा। बट अभी भी लेट्स से किसी को समझ नहीं आता, सो यू गिव एन एक्सप्लेनेशन, आपने समझा दिया लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, you hang it, then you give them the explanation like where is it used. Hey, you remember that thing that we used to put our documents inside and we hang it? Now they have a Yes, clear sir. picture. Oh, you must be talking about a purse. Oh yes, we are talking about a purse. अब आपको वर्ड्स के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं कि मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, वर्ड याद नहीं आ रहा, वर्ड। इट्स ओके, होता है। वी नॉट चैट जीपीटी, वी नॉट सपोज टू बी रोबोट्स। कभी कभी आप वर्ड्स भूल जाओगे। तो इसका पहला बेनिफिट होता है दैट यू स्टे फ्लुएंट एंड यू कीप थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश से इंग्लिश में सोचना है। वर्ड भूल गए उसको डिस्क्राइब कर दो, एक्सप्लेन कर दो, कंपेयर कर दो। उसका हिंदी मत सोचने बैठ जाओ, उसको पिक्चर बनाओ उसके दिमाग में, उसको डिस्क्राइब करो। वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन में ये मैटर नहीं करता कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, ये सब मैटर नहीं करता। आप इसको कितना ब्रेक डाउन कर सकते हो कितनी चीजों को, और कितना सिंपल कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को। दैट इज व्हाट इट मींस टू कम्युनिकेट विद समवन। आपको इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी ग्रामर के मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर वो फीडबैक भी दे रहे हैं ना आपको कि आपकी ग्रामर खराब थी, तो वो एक्चुअली आपकी ग्रामर खराब नहीं थी, वो एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस खराब था, आपकी क्लैरिटी नहीं थी आपके वर्ड्स में, आपका मैसेज क्लियर नहीं था। वो इसलिए उनको समझ नहीं है, दे आर नॉट कम्युनिकेशन कोचेस, दे आर जस्ट इंटरव्यूअर्स। वो हो सकता है आपको एक बार को फीडबैक भी दे दें कि आपकी ग्रामर खराब थी, और उसका जरूरी नहीं है कि ये मतलब है कि आपकी एक्चुअली ग्रामर खराब थी। आई वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज, वहां पे बहुत खराब खराब ग्रामर वालों को भी इंटरव्यू क्लियर होते हैं। और द कंपनी आई यूज्ड टू वर्क विद वाज अ बीपीओ, लाइक एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। वहां पे पूरा दिन कॉलिंग का ही काम होता था, एंड वी हैड टू, आवर मेन जॉब फॉर 9 आवर्स वाज टू टॉक टू पीपल। तो अगर वहां पे लिया जा रहा है ऐसे लोगों को जिनकी ग्रामर खराब है, तो इसका मतलब बाकी कंपनीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां पे काम ही बात करने का है, वो भी अमेरिकन से, यूके पीपल से, अगर वहां पे फर्क नहीं पड़ रहा ग्रामर का, तो मतलब बाकी कंपनीज में भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क किसी और चीज से पड़ता है। वो क्या है कि आपकी मैसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी कहां से आती है? रिफ्रेजिंग से। सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिफ्रेजिंग इज दैट यू बिकम फ्लेक्सिबल इन अ कॉन्वर्सेशन। कि आपको एक चीज भूल गए, आप उसको अलग तरीके से बोल दो। आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ऑन द सेवंथ स्काई, आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट, आई एम स्माइलिंग टुडे। आई एम स्माइलिंग का भी मतलब ये ना, आई एम हैप्पी बोल सकते हैं ना, आई एम जस्ट स्माइलिंग टुडे। Yes, sir. Yes or no? I feel like a baby. Babies are generally happy. I feel like a baby today. So that's what creativity is about. कि पागल नहीं होना कि कोई एक वर्ड भूल गए तो इट्स ओके, होता है। बट कैन यू बी क्रिएटिव? क्या उसको आप अलग तरीके से बोल सकते हो? दैट्स वन। ये तो होगा कि एज अ स्पीकर रिफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों, बट एज अ लिसनर रिफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों? जो आपका लिसनर है, कभी कभार आप एक चीज को एक तरीके से बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल आई से, आई हैव अ रिमोट इन माई हैंड, बट सामने वाले को, यहाँ पे आई हैव 6 पीपल,
बट हो सकता है किसी को रिमोट के बारे में पता ही ना हो, उसने रिमोट कभी देखा ही ना हो, तो उनको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला। दे विल आस्क सर व्हाट इज अ रिमोट। चलो रिमोट तो बहुत कॉमन चीज है, बट लेट्स से आई से वार्डरोब, बट तस्मिया को लेट्स से नहीं पता वार्डरोब क्या होता है। नाउ आई हैव टू बी एबल टू डिस्क्राइब दैट थिंग, वरना उन्हें समझ नहीं आएगा। मैं 10 बार भी और वार्डरोब बोल लूं, कितना भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर लूं, कितना भी अच्छा डिलीवरी कर लूं, अगर सामने वाले ने वो चीज कभी सुनी नहीं है, सबकी वोकैबुलरी तो सेम नहीं हो सकती ना। एक डॉक्टर की अलग वोकैबुलरी, एक मैकेनिक की अलग वोकैबुलरी है, यस और नो। बट डिस्क्रिप्शन तो हमेशा सेम रहेगा ना। और इफ यू आर एबल टू डिस्क्राइब, इफ आई एम एबल टू डिस्क्राइब अ वार्डरोब, यू नो तस्मिया देयर इज अ वुडन शेल्फ दैट आई यूज टू पुट माई क्लोथ्स इनसाइड। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वार्डरोब मैंने डिस्क्राइब कर दिया। एंड अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि वुडन क्या होता है, शेल्फ क्या होता है, अगले इंसान को समझ आ जाएगा। और इट्स सम काइंड ऑफ अ वुडन शेल्फ दैट यू पुट क्लोथ्स इनसाइड। समझ आ रहा है गाइस? Yes, sir. तो आप कितने भी अच्छे स्पीकर हो, समटाइम्स यू हैव टू रीफ्रेज, ताकि आपके लिसनर आपसे कनेक्ट कर पाए। और कभी कभी हो सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन से भी समझना है और मेरे एक्सप्लेनेशन से भी समझना है, एंड दैट्स व्हेन आई हैव टू गिव एन एग्जांपल। यू नो इट्स एग्जैक्टली वेरी सिमिलर टू लाइक अ बेड। समटाइम्स वी यूज अर बेड इन अर शेल्व्स टू पुट आर क्लोथ्स। होता है ना, सर्दियां आती है रख देते हैं हम कपड़े। Yes, sir. It's very similar to that. Or it's like a storeroom that we use to put a lot of objects. Storeroom Yes, use sir. करते हैं हम, store, it's literally what a storeroom is. You store a lot of things inside the storeroom, and that's Yes, what a wardrobe is. You store your clothes inside it. अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, पर फंक्शन सेम है दोनों का, that you're putting something inside it for later purpose. समझ आया रिफ्रेजिंग के कितने बेनिफिट्स होते हैं, even as a speaker and even for your audience. So it helps both of you. yes. बाकी जो लोग नए थे आज, नैन्सी, डिम्पल एंड तास्मिया, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला? हाँ मिला है। ठीक है, समझ फर्स्ट है। आ रहा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो तास्मिया, आपकी आवाज से समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है। ठीक है, डिम्पल आपको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, दैट वाज अ सेशन गाइस, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन। सब समझ आ गया, कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके। सर Yes, ये न्यू स्टूडेंट है या 1-2 मंथ हो चुका है इन्हें क्लासेस लगाए हुए? हसना, दिशा एंड गीतिका एंड नैन्सी आर ओल्ड, यू एंड डिम्पल आर न्यू। आप दोनों का फर्स्ट है, राइट? नैन्सी की फ्लुएंसी काफी अच्छी लगी मुझे। तभी वो कम आती है, वो कहती है मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती, नहीं कहती मुझे आता है सब, आई डोंट नीड दिस। No, sir. हमारी तो अच्छी है. जस्ट किडिंग। हाँ, गुड जॉब नैन्सी, अगर आपको अच्छी लगी फ्लुएंसी उनकी। डिम्पल इज ऑल्सो वेरी फ्लुएंट, हसना इज ऑल्सो ऑलमोस्ट देयर, बट दिशा एंड गीतिका आर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग विद फ्लुएंसी। दे विल गेट देयर विद इन लाइक अ मंथ और टू। After long time I see Disha, like she have a lot of improvement. Like now if she is speaking Hindi, she is also like speaking like not hesitation in if she is speaking Hindi. Yeah. Like English is also she is doing like very much better. Yes. Like when she explained me the related to rephrasing. Sorry, my R and L is very like I can when the Very slippery. when the two words R and L come together like lyrics and horror, like I can't pronounce. So वी like विल लर्न दैट। उसके लिए आपको कोर्स मिलेगा जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है गाइस, समझ आया सबको? Yes, sir. Now you can talk and chat if you want. Now you can ask Nancy whatever you want. That was the session for today. बाकी कल से 9 बजे आ जाना गाइस, 9 बजे मैं मीटिंग डाल देता हूँ। सो तस्मिया एंड डिम्पल तो आ गई थी हर टाइम पे, बाकी सब लेट थे। बट ठीक है, हसना ने, गीतिका ने मेरे को मैसेज डाल दिया था, दिशा वाज आल्सो ऑन टाइम। नैन्सी एंड तस्मिया, इफ यू गाइस आर लेट जस्ट पुट अ मैसेज इन द ग्रुप दैट आई एम लेट बाय 5 मिनट्स, आई एम लेट बाय 10 मिनट्स। मैसेज डाल दिया करो ग्रुप, ठीक है नैन्सी? ठीक है, नाउ यू कैन चिट चैट इफ यू वांट। sir, I want to ask something. Sure, Like tell when me. doing that activity with ChatGPT also. Okay. I don't know why. He also saying that means that you are not looking naturally when you are talk, so you can talk it in natural way. Like I don't know how I can use my speech in natural way. Like then ChatGPT after, said that to you. yes, sir. Okay. Like See, that will come with Yeah, time. If you'll keep coming daily, you will get natural. In order to become natural, you have to speak it daily. You have to use the language daily to become natural. yes, Right? आप sir. लोगों ने हिंदी 15 साल 20 साल बोली है, तभी you are so fluent with it, right? Yes, sir. You have to speak the language daily. Whether talk to ChatGPT, talk to people, come here in the session, talk to each other, but you have to use the language. Yes. But Yes? like after 2 or
free activity, I can change my pitch. Like I noticed that how ChatGPT uh, saying the words and saying the sentence, then I can feel that when I am happy, so I can speak it like in happier way, or when I want one question he asked me like related to my hobbies, so I can like to do many things in related to hobbies. So he can give me to pick up the two hobbies and compare both of them. So like Hmm, very I nice. choose both of them, and then like again I am explaining We will do more. that. That's okay. We will do that activity tomorrow. We'll do this activity with ChatGPT tomorrow, by the way, guys. आप लोगों को मैंने एक वीडियो दी थी आज, वो देख कर आना कल, ठीक है? In the uploaded that on YouTube as well. उसमें एक prompt है which we will run in ChatGPT tomorrow, and you will learn कि उससे बहुत help होगी आपकी. Any other questions, guys? Anything else? Sir, Sir, how we today I can feel yeah. like, Okay. yes, Gitika, Deepak. you feel light today? Sir, I feel like मुझे मेरे तस्मिया को समझाया मैंने आज ही, जैसे एक्सप्लेन भी किया, वो एक्सप्लेन किया भी, और साथ में उसको जैसे एग्जाम्पल भी पूछा, खुद भी बताया, पर उसे पूछा भी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मुझे Yeah. खुद जैसे सोच के बताओ। तो उसने ऐसे नहीं कि नहीं बताया, उसने बताया, बीच में उसका नेटवर्क भी अटक रहा था, पर फिर भी उसने मुझे बताया है। यस, कभी नेटवर्क अटक रहा होगा तो वीडियो बंद कर दिया करो, इट्स ओके। उस केस में उस केस में आप वीडियो बंद कर सकते हो तो ऑडियो क्लियर हो जाता है। डिंपल, यू आर सेइंग समथिंग? Sir, how we can improve our vocabulary? You don't. Why do you want to improve your vocabulary? So sometimes I feel I speak too basic English, so I need to improve it. Okay, what's the problem with using basic English? हम लोग हिंदी बोलते हैं सारे, तो क्या हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं? No, कौन सी हिंदी यूज करते हैं हम? simple and basic जो सभी को समझ आए. और क्या उससे काम चलता है हमारा अच्छा? Yes, sir. यस। तो आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप वोकैबुलरी क्यों इंक्रीज करना चाहते हो अपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों करना चाहते हो, पर्पस क्या है? Sometime while speaking, I forget the words and I didn't recall on the time that what words I have to use. So it create option for me that I can choose alternative word as well. And the second thing, if we use some different word, then the person listen to us and used to ask what's the meaning of these words. So when we used to explain that कूल meaning लगना of है, that word, बेसिकली कूल लगना है, राइट? कम्युनिकेशन में अगर कूल बनोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, वो सीधी सी बात है। अगर कम्युनिकेशन में आपको कूल बनना है तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। थिंक अबाउट इट। अगर मैं हिंदी में कुछ शुद्ध वर्ड्स यूज करने लग जाऊं जो यहाँ पे कम लोगों, वैसे तो मेरी हिंदी भी खराब है, इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई हिंदी में बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी यूज कर रहा है और बार बार यूज कर रहा है, तो बाकी लोगों को क्या होगा, हमें बार बार डिक्शनरी ओपन करनी पड़ेगी, यार क्या बोला है, एक बार बताना इसका मतलब क्या है, अजीब लग रहा है। पीपल विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। सो एज अ कम्युनिकेटर देखो, दो चीजें होती हैं डिंपल। वन इज दैट यू जस्ट वांट टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी बिकॉज यू वांट टू लुक कूल एंड एक इंप्रेशन डालना है सामने वाले पे, राइट? यही है। सेकंड, आपने पहला रीजन आपने दिया था दैट समटाइम्स यू फॉरगेट वर्ड्स एंड आप कुछ ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहते हो। दैट इज अ गुड रीजन, एंड उसी के लिए हमने आज ये पूरा सेशन करा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर लर्निंग rephrasing. Describe, explain and compare. So when you forget something, you describe it, you explain it and you give a comparison. आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। That's the point of communication. अगर आपको सिर्फ vocabulary increase करनी है, it doesn't help you in communication. अगर आप बड़े बड़े वर्ड्स लाइक फैंसी वोकैबुलरी यूज करोगे जो किसी को समझ नहीं आ रही, वो लोग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपकी ऑडियंस को टाइम लगेगा प्रोसेस करने में। जो आपका मैसेज है, हो सकता है आपके पास 3 बातें और हैं करने के लिए, बट वो अभी तक पहली बात पर अटका हुआ। क्यों? क्योंकि उसको मतलब ही नहीं समझ आया। तो आपने जो बाकी 2 बातें करी वो उसके ऊपर से निकल गई हैं, क्योंकि वो अभी तक पहली बात को प्रोसेस कर रहा है। हमारा पेट है, राइट? अब हम खाने को तो हम 50 रोटियां भी खा सकते हैं, बट हम 3-4 से ज्यादा हजम नहीं कर सकते ना। पर खाने को तो हम खा सकते हैं, डालने को तो हम डाल सकते हैं 50 रोटियां भी मुंह में, पर क्या होगा उससे? डाइजेशन खराब होगा। तो सेम थिंग होते हैं आपके लिसनर्स के साथ। आप उनको उतनी ही इंफॉर्मेशन दो जितनी वो हजम कर सकते हैं। एंड आपको लग रहा होगा डिंपल, लेट्स से कि आपने बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज भी कर ली, सीख भी ली, बट क्या आपके लिसनर को आती है वो वोकैबुलरी? नहीं आती। मैक्सिमम लोगों को 95 to 97% पीपल यूज बेसिक वर्ड्स। बेसिक। आप उनके सामने हाई वोकैबुलरी यूज करोगे, दे कांट अंडरस्टैंड। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल इन लीडरशिप पोजीशंस। इट्स नॉट कि उनको आती नहीं है, थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट कि सबको नहीं आती, कुछ लोगों को आपकी वोकैबुलरी समझ आएगी, बट इफ आई स्टार्ट यूजिंग फैंसी वर्ड्स
क्या मैं आप लोगों की जॉब आसान कर रहा हूँ या मुश्किल कर रहा हूँ एज लिसनर्स, एज माई ऑडियंस? इजी इजी सर, कर रहा हूँ और डिफिकल्ट कर रहा हूँ? इजी सर। अगर मैं डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ तो मैं इजी कर रहा हूँ मुश्किल कर रहा हूँ? Then मुश्किल कर रहे हो। तो फिर सर इजी क्यों बोला मुश्किल। सबने? तो मैं मुश्किल कर रहा हूँ। एज अ कम्युनिकेटर आई हैव टू मेक इट अल्ट्रा इजी, अल्ट्रा सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दैट इज व्हाट अ गुड कम्युनिकेटर इज। तो डिंपल, यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनना है या फिर बस आपको वोकैबुलरी सीखनी है फॉर द सेक ऑफ यूजिंग वोकैबुलरी, राइट? आई कैन टेल यू ऑल द वेज कि आप किससे अच्छी वोकैबुलरी सीख सकते हो। जो आपको कोर्स मिलेगा उसमें एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी का भी सेक्शन है, और उसमें हम ऐसे रैंडम वोकैबुलरी नहीं पढ़ाते, उसमें कुछ फ्रेजेस होते हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। दैट इज द राइट वे टू लर्न वोकैबुलरी, कि आप फ्रेजेस सीखो। हम कुछ एक्टिविटीज आपको करवाएंगे जिससे द पॉइंट इज नॉट अबाउट यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स यूज करने से वोकैबुलरी नहीं सीखी जाती। द पॉइंट इज यूजिंग सच क्रिएटिव डायलॉग्स जो सुन के सामने वाला बोले कि यार सोच में डाल दिया। यू हैव टू चैलेंज द नेक्स्ट पर्सन थिंकिंग, और वो हैवी वोकैबुलरी से नहीं होता, उसमें बातों में दम होना चाहिए। आप कितनी भी हाई वोकैबुलरी यूज कर लो लेकिन आपकी बात में दम नहीं है, फिर क्या फायदा? समझ आ रहा है डिंपल? तो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है हमें ये पता होना चाहिए। सिखाने को मैं आपको सिखा दूंगा, मैं तो वर्ड्स की लिस्ट दे दूंगा, लो रट्टे मारते रहो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैक्सिमम दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर टीचिंग यू ऑनलाइन एंड लाइक इन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, बट इट डजंट हेल्प यू, इट डजंट हेल्प योर लिसनर्स। समझ आया ये चीज? आई मीन दिस इज द वे आई टीच। मुझे पसंद नहीं है ऐसी वोकैबुलरी सिखाना जो आप कभी यूज ही नहीं करोगे, और जो आप कभी यूज कर लो तो उससे आप ही बुरे दिखोगे, तो कोई फायदा नहीं दिखता मुझे उस चीज में, राइट? आपकी 30 40 50 पीपल की ऑडियंस में से शायद किसी एक बंदे को आपकी बात समझ आएगी जिसको वो वोकैबुलरी पता है, बाकी सब ऐसे सर पकड़ के बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या ही बोला था यार, मुझे तो समझ नहीं आया। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू से लेटर ऑन। वो उस टाइम हंस देंगे आपके सामने, दिखाएंगे, बहुत अच्छी तालियां बजाएंगे, बट जब वो घर जाएंगे, यार पता नहीं क्या बोला, मुझे तो समझ नहीं आया, यही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? तो वी हैव टू रिमेंबर कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या याद करे हमारे बारे में। वो ऐसे डायलॉग्स बोले या वो घर जाके ये बोले, यार क्या बात बोली थी, मजा आ गया, क्या बात बोली थी, मजा आ गया। क्या बात बोली थी, मजा आ गया। या एग्जैक्टली, हमें तो ये चाहिए ना। राइट? एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का सेशन इतना ही था, कल मिलते हैं गाइस।